अर्जुन का आलस्य। आज से ही सारा आलस्य दूर कर देगी यह कहानी। एक बार एक शहर में अर्जुन नाम का व्यापारी था। वह एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। दिन भर बस खाली बैठकर वो बड़ा आदमी बनने के सपने बुनता रहता। वह जो व्यापार कर रहा था वह उसके पिताजी ने उसको अच्छा चलता हुआ दिया था। उसके पिताजी एक मेहनती और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। जब अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की तब उसके पिताजी को लगा कि नौकरी से अच्छा अपना कुशल व्यापार करेगा तो अर्जुन की सोच भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन पढ़ाई खत्म करने के बाद इतना आलसी हो चुका था कि उसको अपनी दुकान पर बैठने में भी बहुत आलस आया करता था और वह बस दिन रात खाली बैठकर अपने अमीर आदमी बनने के सपने बुनता। इसी में उसका पूरा वक्त व्यतीत हो जाता। बहाने लगाना जैसे कि उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका था। बिना वजह भी वह बस दूसरों की कमी बताकर काम न करने के बहाने ढूंढता रहता। अब एक दिन उसके पिताजी ने अपने शहर से दूसरे शहर किसी काम के लिए अर्जुन को भेजा। जिस शहर वह जा रहा था उस रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। जैसे कि आपको बताया, अर्जुन एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, इसकी कमी है, उसकी कमी है। वह जैसे ही रेगिस्तान में से गुजर रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, न कोई पेड़ न पानी, रास्ता भी इतना लंबा है, बिना मतलब के रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। तभी वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। अर्जुन ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार यह हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखता है उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देता है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में कुआं ऐसे कैसे हो सकता है। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, परंतु वह नेगेटिव सोच वाला इंसान था तो वह हमेशा की तरह शिकायत करता है और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तब वह इस बार जब नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन वह फिर से ऊपर देखता है और बोलता है, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है। या पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है, सोचने लगता है कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब देखो, अर्जुन को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर भी वह सोचता है कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब उसको कुछ नहीं सूझता। तब वह तेजी से दौड़कर भागने लगता है। वह भाग रहा होता है, उस जिम्मेदारी से बच रहा होता है। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक जाता है। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। तब अर्जुन को लगता है कि यह मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने क्यों ही हरियाली करने की बात कह डाली। अब तक भी अर्जुन को अपने आलस्य के बारे में एहसास नहीं होता और वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार करके वापस बिना काम किए जिस काम से वह जा रहा था घर को लौट जाता है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो यह कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो यह काम कर लेता, मेरा बॉस मेरे साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायत ढूंढते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो ही दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोज़ाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।